राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे तिल के विषय में, तिल का रहस्य। यदि आपके दाहिनी बाहों के अंतिम छोर पर तिल है तो उसका क्या फल है, क्या उसका परिणाम, क्या उससे संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। तो इसी के विषय में आज हमारा वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष और अमावस्या तिथि है जो शाम को 4:30 तक रहेगी। इसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है जो 9:45 तक रहेगा। इसके पश्चात उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग शुभ, करण चतुष्पद और नागव है। राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से आरंभ होकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से आरंभ होकर 12:31 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक, शाम को 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक रहेगा। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा अति अनिवार्य है, दही खाकर करें, मंगल में रहेगी। तिथि के अनुसार आज तिल से बने हुए पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए सज्जनों, अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तिल का रहस्य। हमारे ऋषियों द्वारा एक अमूल्य धरोहर हमें प्राप्त हुई है, वह है सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। अनेक शास्त्र हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किए हैं। उन्हीं में जो सामुद्रिक शास्त्र है उसी के अंतर्गत तिलों के रहस्य के विषय में चर्चा की गई है। तो आज हम जानते हैं कि यदि किसी पुरुष के या स्त्री के दाहिनी बाहों के अंतिम छोर पर तिल होता है, उसका क्या प्रभाव जीवन में घटित होता है, क्या प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले पुरुष के विषय में चर्चा करते हैं। यदि किसी पुरुष के दाहिनी बाहों पर यानी दाहिनी बाहों के अंतिम छोर पर यदि तिल है तो उसे यात्राओं से बड़ा बच के रहना चाहिए। यानी कभी भी कोई लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग सोचते हैं भाई कभी हमें विदेश जाने का प्राप्त हो या कोई लंबी यात्राएं होती हैं तो वह उन्हें नहीं करनी चाहिए। यदि यात्राएं करते हैं तो बड़े ही उन्हें सचेत रहना चाहिए, सावधान रहकर यात्राओं को करना चाहिए। और इस तिल के प्रभाव के कारण व्यक्ति को हृदय और पाचन संबंधी रोग बने रहते हैं। उनसे संबंधित कष्ट व्यक्ति को जीवन में प्राप्त करना पड़ता है। यानी ऐसा कष्ट जो हृदय से संबंधित हो, हृदय रोग से संबंधित हो, पेट से संबंधित समस्याएं, पाचन संबंधी कोई रोग हो, ऐसी समस्याएं उस व्यक्ति के साथ जीवन में रहती हैं। यदि वह औषधियों का सेवन करता है, परहेज से रहता है तो इसमें कमी की जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूपेण व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता है। यदि ऐसा ही तिल किसी स्त्री के मुख पर यानी दाहिनी बाहों के अंतिम छोर पर होता है तो यह भी उनके लिए शुभ नहीं कहा गया है। इसका कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। वह अनेक प्रकार की शारीरिक व मानसिक रोगों की जो समस्याएं हैं उनसे प्रभावित उसे रहना पड़ता है। मानसिक समस्याएं लगी रहेंगी, शरीर में भी आदि व्याधि रोग लगे रहते हैं। यानी पूर्ण रूपेण स्वस्थ शरीर उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और विशेष रूप से उन्हें अग्नि और जल का भय बना रहता है। यानी अग्नि से उन्हें बचकर रहना चाहिए, अत्यधिक अग्नि के निकट नहीं जाना चाहिए, या कभी ऐसी अनिष्ट की आशंका जीवन में बनी रहती है कि कोई अग्नि कहीं अचानक से लग जाए या कोई जल में गिरना, डूबना इत्यादि समस्याएं हो सकती हैं, तो उनसे बच के रहना चाहिए। तो ऐसे स्त्री और पुरुष पर मंगल और बुध ग्रह का अधिक प्रभाव माना गया है। ऐसे व्यक्तियों पर मंगल और बुध अपना सर्वाधिक प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मंगल और बुध ग्रह की शांति अति अनिवार्य रूप से करवानी चाहिए। यानी मंगल ग्रह से संबंधित देवता भगवान पवन पुत्र की आराधना, उनके निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बूंदी का प्रसाद आदि चढ़ाना। तो अगर मंगल से संबंधित उपाय आप करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो अनिष्ट है, जो रोग हैं, उनमें कमी आएगी, न्यूनता आएगी। यदि आप देखना चाहते हैं किसका रिजल्ट वास्तविक में हमारे जीवन में घटित हो रहा है तो आप इसका एक दूसरा साक्षी तिल भी देखेंगे। आपके
जो है बाएं भाग में पेट पर एक तिल अति अनिवार्य रूप से होगा। यानी अगर आपके दाईं तरफ भौं के लास्ट में अगर तिल है, अंतिम छोर पर तिल है, तो बाएं तरफ आपके पेट के भाग में भी तिल होगा। यह इसका साक्ष्य है। तो ऐसे ज्ञानप्रद वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आनंद आया है, लाइक अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को आगे भी भेजते रहें ताकि प्रत्येक जन को इस अद्भुत ज्ञान का लाभ प्राप्त होता रहे। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, और कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और आपका जो प्रश्न है उसका शीघ्र ही हम समाधान करेंगे। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।